हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज में इंद्रोत्सव का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए तो उत्सुक ब्रजवासी थे। उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कुतूहलवश पूछा कि यह इंद्रोत्सव का क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। श्री कृष्ण को अत्यंत आदरपूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जलमय रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, जिसे हम तथा अन्य देह दली ये दूध और बिछड़ों वाली काव इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हष्ट पुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोकों की भलाई के लिए उसे वर्ष देते हैं। अतः वर्षा ऋतु में सभी राजा लोग, हम तथा अन्य देह दली या 4 प्रकार की विये हैं। उनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है। अतः उसका वर्णन सुनिए। तो पिताजी कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों का व्यवसाय है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्य की हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है। तो गोपनीय इस प्रकार यह वार्ता के 3 भेद हैं। उपयुक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है, वही उसके लिए महान देवता है। उसी का पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिताजी वही उसके लिए उपकार है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उसका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है, जो हमारे लिए परम आश्रय है। अतः हमें गिर यज्ञ और जो गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौवे और गिरिराज ही देवता है। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ शीर यज्ञ अर्थात हल पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिर यज्ञ और गौ यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। इसलिए मेरा तो विचार यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण वृक्ष का दूध एकत्र किया जाए और उसे ब्राह्मणों तथा अन्य याच को भोजन कराया जाए। तो इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी स्मृति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गवे और गिरिराज गोवर्धन पर्वत प्रसन्न होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, तुमने तो अपना मत प्रकट किया है, वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिर यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर ब्रजवासियों ने गिर यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गौ और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर
उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। फिर गिरिराज रूप में प्रकट हुए। भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनवांछित वरदान पाकर कीड़ यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने ब्रज में वापस लौटे। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यश में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के सर्वर्त नामक गणों से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और मैं जो भी यज्ञ दूँ उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और उनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौों को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे रावत पर सवार होकर वायु के सहयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौों का संहार करने के लिए बड़े भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी दिशा और आकार धारा प्रभाव वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इसे कांपती हुई गई प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छुपाकर खड़ी थीं। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुंह अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन काँप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही हो। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार विचार किया। जान पड़ता है कि जब देवराज इंद्र की ही करतूत है, अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रिज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिला से युक्त है। इसी को अपने बल से ढककर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूँगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथा योगी बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत से गिरने की आशंका तो बिल्कुल ही छोड़ दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर समस्त गोप छकला लादे गौ के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियाँ भी वहाँ आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरतापूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत तनिक भी हिलता डलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मय पूर्व दृष्टि से उन्हें देखते रहे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र अटल सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रिज के लोग प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से निकलकर पुनः अपने अपने स्थान पर आ गए। फिर भी कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यहाँ स्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लाल लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। वे महागज युवरात पर आरूढ़ होकर ब्रिज में आए। वहाँ देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान कृष्ण वहाँ ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर परीक्षण गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि से मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में रावत हाथी से उतरे और प्रेम से एक अटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवती हुए हैं।
तो मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया है। हे वीरबल, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए आगे की पौराणिक कथा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक अच्छी जानकारी के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में शंकर जटा घर क्यों ले आना चाहिए। क्या शंकर जटा घर लाने से क्या हमारे घर में सुख समृद्धि बनती है? क्या हमारे घर में बरकत आना शुरू हो जाता है? क्या हमारे घर में रोज झगड़े कलेश होते हैं? तो क्या ये शंकर जटा लाने से भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है? तो आज इस संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी कभी भी कामयाबी नहीं होता। तो इस वीडियो को पूरा लाभ लें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड हो और उसका पूरा लाभ आप लोग उठा सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, यह पौधा शरीर का कार्यकलाप करता है। मर्दों का हिस्सा मोटा कर देता है। कार्यकलाप का मतलब कि दोस्तों, आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है। तो बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौवन बना देता है, युवा बना देता है। फिर आप तेजी से दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज़्यादा पावरफुल बताया है। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधों की जानकारी बताते हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त होने के कारण और हमारे चैनल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। तो पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त ना हो। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड करने पर हमने बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना बता दूं कि हमारे चैनल ब्लिक आप सभी दर्शकों का चैनल है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वंदना काव्या में आप सभी दर्शकों का साथ हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़कर पेड़ पौधे की जानकारी को एक बार पुनः हम समाज फैलाने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो, तो हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरा मन है अत्यंत हर्षित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझे श्वेत पूर्णा कल्प के दिव्य ज्ञानों को कहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पूर्णा कल्प के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है।
वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ दोस्तों, बुढ़ापा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप चिर यौवन को प्राप्त करेंगे और आप अपनी वायु को भी, अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काक चंडी स्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहा है। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि मैं पूर्णिमा से मनुष्य शरीर का कार्यकलाप कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प है अपनी कांचल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काका चंडी स्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्वा का आशीर्वाद लाभ बता रहा हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं देवीय चमत्कार को कहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को इसका दैवीय प्रयोग बताऊंगा, जिसके मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफ़ेद पूर्णिमा की जड़ को गाय की घी के साथ अगर मीला नेत्र पर अंजन करे तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितना भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु अर्थात आँखों से जो आंसू निकलते हैं वह बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूँ, हे पार्वती, पूर्णन व नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र हैं उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पूर्णिमा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना या बोलते हैं तो इसे हम पीलिया का बोलते हैं, यह ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों जो रोग है उनका बाल बांका नहीं कर पाता, मनुष्य दीर्घ जीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य की काम अगिन है वह बढ़ जाती है। अर्थात मनुष्य की जो यौवन क्षमता है, जिसे हम सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वह बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, यह दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूँ, जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है। वीडियो में और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में हैं और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधे का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम दैवीय प्रयोग जानते हैं। दोस्तों रविवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र पड़े तो पुष्प नक्षत्र में सूर्योदय से पहले
अर्थात प्रातः काल जो सफ़ेद पूर्णिमा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलकत करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि घी और मधु यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ अलकत करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने के बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक इनका सेवन करें तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। तो भैरव के समान उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूँ कि यह जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करे और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है, ग्रहण करता है तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहे, इसके संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो उनके दैवीय प्रयोग कहे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों, हमारे गुरु जी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं जो हम लोगों को ये कह डालते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यौवन रहता है। अर्थात दोस्तों, मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ उसको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। तो दोस्तों, पुन्ना को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, तो दोस्तों कितना ही घाव का गड्ढा क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पूर्णवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मुर्दा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पूर्णवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पूर्णवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पूर्णवा घाव को अति शीघ्र भर देता है। तो दोस्तों, पूर्णवा जो है घाव को भरने का काम करता है। यह जानकारी आप किसी स्थान पर पेन कॉपी पर नोट करके रखें और यह यौवन को स्थित बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, यह शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है। अर्थात दोस्तों, लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है। तो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी यह दिव्य महाऔषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकर शांत महात्मा हैं, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर इत्यादि की भी गणना आती है।
तो दोस्तों भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन, ब्रह्मा राक्षस और ब्रह्मा दैत्य ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नचा सकता है, इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बड़प्पन है। हम इन्हें भूत प्रेतों को कुछ नहीं कहते। जो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही ज्ञान भरी और बहुत ही ज़्यादा रोचक बात हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये आयुर्वेद की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।